बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। 28वीं यानी तरमीम ने तमाम सियासी कुव्वतों की कमर तोड़ दी है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी सरेंडर कर चुके हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या इस वक्त जाने वाली है, सूबों में इस वक्त क्या तब्दीलियां आने वाली है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। 28वीं तरमीम का बायोडाटा, तमाम चीजें इस वक्त एक एक करके आपके सामने नाज़रीन किराम अनसेंसर करेंगे। आपको बताएंगे कि असल में यह 28वीं यानी तरमीम है क्या। पिंकी को इस वक्त मुबैना तौर पर कत्ल करने का मंसूबा, यह बाज़गश चल रही है और साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि पिंकी को इस वक्त मुल्क से शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये तफसीलात क्या है, बड़ी हौलनाक तफसीलात हैं। आपने बने रहना है, अहम तरीन चीजें आपके सामने रखेंगे। ये तमाम प्लान आपके सामने मैं रखूंगा और तमाम बताऊंगा कि इस वक्त क्या चीजें चल रही हैं। सुहेल अफरीदी को इस वक्त उतारने का मंसूबा, पूरा जो केपीके है उसको जकड़ देने का मंसूबा है। यह मंसूबा क्या है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहतरम नाज़रीन किराम तलहा भट्ट की तरफ चलेंगे। तलहा भट्ट जो है इस वक्त गंगाराम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है। इसके पेट में आंतों का मसला बताया गया है। यह लड़का इंतहाई काबिल, अपने खानदान का इकलौता जो है खुद कमाने वाला, ये विक्टिम है इसी रजीम का। इस रजीम ने इसके ऊपर जितना जुल्म किया, बर्बरियत की है, इसी का नतीजा अभी ये इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। और ये जुल्म अब इस वक्त रुक नहीं रहा, ये जुल्म इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको जरा दिखाऊंगा कि मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि औरतें मेरी रेड लाइन है। जरा इस पुलिस वाले के सामने एक मासूम बच्ची जो है वो अपनी जरा दास्तान बयान कर रही है इसी मरियम नवाज शरीफ के दौर की। जरा एक बार ये वीडियो सुने। इंस्पेक्टर इब्रार बिरवानिया जो इस टाइम थाना रुझान में लगा हुआ है, 4 बार वो मेरा रेप कर चुका है। चौथी बार एप्लीकेशन के दौरान वो मेरा रेप कर चुका है। मुझे बुलाकर, मुझे ब्लैकमेल करके मेरा मोबाइल, उसने आईफोन तोड़ा है। एप्लीकेशन के बाद भी उसने मेरा रेप किया, ब्लैकमेल किया। सर मैं आपके ऑफिस में भी आई, सर मैं डीपी ऑफिस में भी गई। डीपी ऑफिस में मेरी 3 दरखास्तें वहाँ पर मौजूद हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन बुलाते हैं, उनको 2 बार आए हैं, 4 बार इंक्वायरी हुई, मुझसे ना कोई सबूत लिए गए, मुझसे कुछ भी नहीं लिया गया। तो आपने सुनी किस तरह से वो इल्तजा कर रही है कि पुलिस वाले ने उसके साथ क्या किया। ये इनकी रेड लाइन है। और इसी मुल्क में मोहतरम नाज़रीन किराम जो नौकर है, मतलब एक मिनिस्टर, एक मुशीर और खुद वजीर आला अवाम का एक नौकर, एक सर्वेंट है। यकीन जानिए, दिल को पत्थर रखते हुए ना, जो शहबाज शरीफ साहब पत्थर रखते हैं, एक मरतबा उस पत्थर के नीचे अवाम को भी देखें जिसको उन्होंने पीस दिया। इनके एक वजीर हैं, मैं आपके सामने एक ही दिन की 2 खबरें रखने लगा। एक खबर ये है एहसन इकबाल साहब से मुताल्लिक। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट है, ये 15 मई 2026 की ये खबर है। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि 2035 तक पाकिस्तान 1 ट्रिलियन की मईशत बन सके, यानी 2023 में ना पाकिस्तान जो है ना 1 ट्रिलियन की मईशत बन सकेगा। अब जरा चलते हैं हम दूसरी खबर पर। यह दूसरी खबर है, एक रिपोर्टर जो है, एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी जो है, वो एक शहरी यानी कि रक्षा ड्राइवर का, जो इस मुल्क का मालिक है, जो इसके टैक्स के पैसों से एहसन इकबाल की गाड़ियां चलती हैं, एहसन इकबाल के बड़ों को इस वक्त जहाज लेने के पैसे मिलते हैं। तो ये इस मुल्क का मालिक और वारिस क्या फरमा रहा है, जरा हम इसकी बात भी सुनते हैं। खबर आप देखें। कोई आकर मेरा गला दबा दे, बच्चों को कहां से खिलाएं। 2 पाकिस्तान है। एक में आपको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, अभी 2035 में ना हम 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। और उसी वक्त में एक रक्षा ड्राइवर कह रहा है कि कोई आकर ना खुदा के लिए मेरा गला दबा दे, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर सकता, खुदकुशी नहीं कर सकता, मेरे मजहब में हराम है। तो कोई आए, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मेरा गला दबा दे, क्योंकि बच्चों को कहां से खिलाऊं समझ नहीं आ रहा। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम और आपको बताएंगे कि इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। पिंकी ड्रग डीलर, काटिल माफिया, आप इसको जो नाम देना चाहें दें, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया से लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसे रिपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है, मतलब इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया 28वीं तरमीम को रिपोर्ट नहीं कर रहा। इस वक्त जो मीडिया है वो दहशतगर्दियों के हमले को रिपोर्ट नहीं कर रहा। इस वक्त मीडिया जो है वो किसी चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ पिंकी का जो ड्रामा है वो बताया जा रहा है। एक औरत कितने सालों तक ड्रग बेचती रही, इसको कुछ नहीं पकड़ा गया, और फिर जब हाथ डाला गया तो ऐसा हाथ डाला गया कि सारे इंसाफ के तराजू है ना वो देख के इस इंसाफ पे रक्श कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि इनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पिंकी ने बताया कि मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया गया और फिर कराची में इनकी गिरफ्तारी डाली गई। अब मोहतरम नाज़रीन किराम, हुआ यह है कि इन पर एक के बाद एक मुकदमे बनाए गए और 12 मुकदमात इन पे बना दिए गए। अब एक अदालत ने इनको 22 मई तक का जिस्मानी रिमांड दिया, दूसरी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया, और फिर उसके बाद
जो 10 अदालतें थीं, 10 अदालतों में जो पेशियां आई, उन्होंने इसको जुडिशियल कर दिया, यानी कि जेल भेज दिया, क्योंकि अब 2 अदालतों ने इनको जिस्मानी रिमांड पे भेजा है, तो अब ये पुलिस के पास है। और पुलिस के पास होने की वजह से इन्होंने जो है ये बताया कि मुझ पर टॉर्चर भी किया जाएगा। और बार बार जो है अदालतों में जब इनकी प्रेजेंस हुई, जो इनकी कल गालिबन प्रेजेंस हुई है जिसमें अदालतों ने फैसले दिए, उसमें यह बताया गया कि इन पर कत्ल का मुकदमा भी डाल दिया गया। 2 अदालत के जज थे, उन्होंने कहा कि जी खुदा का खौफ करें, अल्लाह के कोई डरें, ये जो अदालत में जो आप कत्ल का मुकदमा लेकर आ रहे हैं ये इंतहाई बोगस है, इसका कोई भी हकीकत से ताल्लुक नहीं है। देखिए मज़हर बरलास साहब हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो खबर क्या दे रहे हैं मैं ज़रा आपके सामने रखना चाहूँगा, अपनी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सियासी शख्सियत कोशिश कर रही है कि ड्रग डीलर पिंकी को यहाँ से किसी तरीके से निकाल कर दुबई भेज दें। पिंकी को लाहौर से ले जाकर कराची में एक बड़े होटल में रखा गया और फिर गार्डन से, मतलब कि गार्डन टाउन से जो कराची में है, वहां से इसकी गिरफ्तारी डाल दी गई। जो लोग 28वीं तरमीम में उड़ रहे थे इनके लिए बंदोबस्त किया गया है मज़हर बरलास। अब आप समझें कि 28वीं तरमीम में जो है वो कौन लोग उड़ रहे थे, कौन लोग इसके खिलाफ थे। जाहिर बात है, मैंने आपको 2-3 दिनों से यही बात पे जोर दे रहा हूं कि सबसे ज़्यादा जो 28वीं तरमीम के खिलाफ है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि इस वक्त सूबे बनने के क़याम पर इनकी पावर जो है वो कट कर दी गई है। अब 28वीं तरमीम तक आपको लेके चलूँगा और पूरा मुकम्मल बताऊँगा कि 28वीं तरमीम है क्या, क्यों पिंकी का मामला लाया गया, इसका 28वीं तरमीम से क्या ताल्लुक है, क्या मामला है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये हाफिज़ हमदुल्लाह है, इनकी बात सुनिएगा। ये कहते हैं कि 28वीं तरमीम नहीं बल्कि 1973 के आइन का पोस्टमार्टम करने की तैयारी है और पाकिस्तान को वफाकी मुल्क से शाही रियासत बनाने की साजिश है। अलबत्ता जहां तक हुक्मरान जमात हैं वो कथक डांस करने को तैयार बैठे हैं, सिर्फ फाइनल इशारे का इंतजार है। अब इनका ताल्लुक बताया जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा क्लोज भी है, कई दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट पे कड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन एक सीनियर सियासतदान है और वो ये बोल रहे हैं कि 1973 का जो आइन था ना उसका पोस्टमार्टम यही 28वीं तरमीम है। अब इसी पर एक और खबर मैं आपको दे दूं कि इस वक्त जरदारी साहब के मुतालिक जो हैं वो खबरें गर्दिश कर रही हैं। कल एक इजलास हुआ जिसमें जरदारी साहब, उनकी काबीना को बुलाया गया और जरदारी साहब ने उस काबीना से क्या बातें रखी, ये खबर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और कई जगहों पर आपने ये खबर देखी भी होगी। अब इस खबर में क्या कहा जा रहा है ये जरा मैं आपके सामने रख दूं। इसमें कहा गया कि खतरों के खिलाड़ी मुश्किल में पड़ गए। जरदारी ने अपने साथियों को बुलाकर मुशावरत की कि जिन्होंने हमें इख्तिदार दिया इनकी ख्वाहिश है कि कराची को इस्लामाबाद के हवाले कर दे खुद और 28वीं तरमीम मंजूर की जाए। इस पर आपकी क्या राय है। यानी जरदारी साहब ने अपने साथियों को बुलाया जो उनके साथी हैं पीपल्स पार्टी के लोग यानी, और उनको बुलाकर ये कहा कि जी हमें जिन्होंने इख्तिदार बख्शा है ना, जिन्होंने हमें इस कुर्सी पे बैठाया है, हमारी ये हुकूमत बनाई है, वो चाहते हैं कि जो कराची है उसको इस्लामाबाद के हवाले कर दिया जाए। यानी इस वक्त कराची को सूबा बनाने का फैसला हो चुका है और अगर कराची सूबा बन जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा डैमेज अगर किसी को जाएगा तो वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी को खौफ नहीं है, इस वक्त नून लीग को भी खौफ है। नून लीग के साथ इस वक्त क्या होने जा रहा है, और इस वक्त सुहेल अफरीदी का पूरा जो सूबा है उसको चारों तरफ से किस तरह आईनी तरीके से घेरा जा रहा है ताकि ये लोग निकले ना, बात ना कर सकें। ये मामलात क्या हैं, ये सारी चीज़ें मोहतरम नाज़रीन किराम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले बासानी के साथ बहुत से लोगों के सवाल आए कि आगा साहब ये 28वीं तरमीम है क्या, हमें ज़रा समझाया जाए। तो बड़े आसान अल्फाजों में मैं आपको 28वीं तरमीम का जो मुसव्वदा है, जो तमाम चीज़ें, जो बाज़गश है, वो सारी की सारी आपके सामने रखने लगा हूँ। मोहतरम नाज़रीन किराम 28वीं तरमीम वो तरमीम है जिसमें अवाम की हर चीज़ को पसे पुस डालकर वफाकी हुकूमत को तमाम अख्तियारात देने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें जो बाज़गश सुनाई गई है उसमें कि सूबों के अख्तियारात कम कर देने, NFC के अवार्ड में तब्दीलियाँ लाने और नए सूबों का क़याम,
बदलियाती निज़ाम में तब्दीलियां और गवर्नर राज का तरीक़ेकार तब्दील करने से मुताल्लिक कई चीज़ें हैं। सबसे पहले हम चलेंगे मोहतरम नाज़रीन किराम NFC अवार्ड में जो तब्दीलियां होने जा रही हैं। सबसे पहले जिनको नहीं पता NFC क्या होती है, ये NFC का मतलब होता है नेशनल फाइनेंस कमीशन, यानी ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए वफाकी हुकूमत टैक्सों से हासिल होने वाली रकम सूबों में तकसीम करती है। सादा अल्फाजों में अगर आपको समझाऊं मोहतरम नाज़रीन किराम, वफाक टैक्स जमा करता है, फिर इस रकम का एक बड़ा हिस्सा सूबों को देता है। इस तकसीम के निज़ाम को NFC अवार्ड कहा जाता है। अब मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त 7वीं NFC अवार्ड के मुताबिक जो सूबे हैं उनका जो बजट आता है वो वफाक जब देती है तो तकरीबन 57.3% जो होता है वो सूबों को मिलता है, और जो फिर 42.5 होता है वो वफाक खुद रखती है, यानी कि बड़ा हिस्सा जो होता है वो सूबों में जाता है। अब इसमें जो तब्दीली की गई है वो ये है कि बड़ा हिस्सा जो है, यानी कि जो 57% है वो वफाक के लिए हो, और या इससे ज़्यादा हो, 57 से कुछ बढ़ा दिया जाए, और 40% या 30% सूबे को दिया जाए। तो अब मोहतरम नाज़रीन किराम, सूबा आपको पैसा कमा के देगा, लेकिन वफाक जो है इसका एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करेगा। वफाक ये कहता है कि हमें इस वक्त अपने कर्जे उतारने हैं, हमें इस वक्त अपने अखराजात देख रहे हैं, दिफाई निज़ाम देख रहे हैं, जंग की सूरत हाल बनी हुई है, तो हमें जो है सूबों के इख्तियारात कम करके, सूबों के जो पैसे कम करके हमें जो है वो ज़्यादा आप दें, सूबों को कम दें, ताकि हम जो है वो वफाक को बेहतर कर सकें। अच्छा, अब इसमें बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स उसमें बताया गया है कि वफाक का माली हिस्सा बढ़ाया जाएगा, सूबों का हिस्सा कम किया जाएगा, दिफाई खर्चों और दीगर अखराजात के लिए वफाक को ज़्यादा वसाइल दिए जाएंगे। इसके अलावा ये तजवीज़ भी ज़ेर बहस है कि जो सूबा आबादी कंट्रोल करे इन्हें ज़्यादा फंड दिए जाएं, कारकर्दगी की बुनियाद पर रकम तकसीम हो, नए सूबों के लिए अलग फंड रखे जाएं। अब आते हैं हम नए सूबों की तरफ। नए सूबे बनाने में सबसे पहले कराची को पेशे खिदमत रखा गया है कि सिंध में कराची को अलहदा कर दिया जाए, जिसकी मैंने आपको बात बताई कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस खबर में कहा था कि हमसे कहा गया है कि कराची वफाक के हवाले कर दो। तो सबसे पहले कराची को सूबा बनाने की बात की गई है, और इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी इस चीज़ को सपोर्ट जो कर रहा है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, यानी MQM, और अल्ताफ हुसैन साहब की भी जो सियासत थी उसमें यही बाज़गश थी कि जनाब कराची को सूबा बनाया जाए। और मैं आपको सच हकीकत बताऊं तो जो कराची में रहने वाली 90% अवाम है वो इस चीज़ से रजामंद भी है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इंतहाई नाखुश है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इत्तेहादी खुल के सामने आया वो MQM है। और आपको पता है कि MQM जिस जगह पर बैठ जाए या जिसके साथ बैठ जाए तो वो दरसगाह कौन सी होती है। आगे चलेंगे, इसमें नए सूबे जो बनाने का क़याम है उसमें बताया गया है कि सराइकी सूबा, यानी कि पंजाब में जो जनूबी पंजाब में है वहां पर एक सराइकी सूबा बनाया जाएगा। इसमें बताया गया है कि बहावलपुर को अलग सूबा बनाने की बात भी होती रही है। फिर उसके बाद कुछ लोग पुठार को भी सूबा तजवीज़ करते हैं कि उसको भी सूबा बनाया जाए। अब इसमें जो है बताया गया है कि कई सूबे बनाए जाएंगे, यानी कि इसमें जो कराची को सूबा बनाने की बात है, सराइकी को सूबा बनाने की बात है, एक सराइकी सूबा बनाने की बात है, फिर बहावलपुर को सूबा बनाने की बात है, पुठार का नाम सामने आ रहा है, यानी कि 4 से 5 सूबे आपने बनाने। टोटल अभी 4 हैं, यानी कि आप देख लें कि 9 सूबे पाकिस्तान में हो जाएंगे अगर तो 28वीं तरमीम में ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि अभी मीडिया रिपोर्ट्स मुसद्दिका नहीं है। जो बातें हमारे मीडिया रिपोर्ट्स या सियासतदान कर रहे हैं वो हम आप तक रख रहे हैं। देखें, अब ये तमाम सूबे बनाने की बात की गई है। मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं टारगेट किया गया। अगर ये सूबे बनते हैं तो इसके बाद नून लीग का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इससे खफा है और वह चाहता है कि ये काम नहीं हो। क्योंकि देखें, अगर आप किसी भी मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन से, समझदार कारकुन से पूछेंगे कि आपका सबसे ज़्यादा वोटर बैंक कहाँ है, तो वो आपको खुल के जवाब देगा कि जनूबी पंजाब में। मतलब अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं ना कि इनके जो वोटर्स रह चुके उनकी एक 80% to 90% वोटर इस वक्त जनूबी पंजाब में है, जो इनका वोटर इस वक्त बैठा हुआ है। तो अगर ये सूबे बनते हैं तो इनके अख्तियारात भी कम होंगे, पंजाब का जो ये मामलात होंगे ये फिर नून लीग के हाथ से निकल जाएगा। अब आते हैं मेन चीज़ पर। जो मेन चीज़ है जिस पे हमने बात करनी है वो है गवर्नर राज से मुतल्लिक एक नई जो है इसमें तरमीम लाई जा रही है। अब गवर्नर राज में क्या किया जा रहा है, देखिए पहले क्या होता था कि जो वफाक होता था वो बोलता था कि जनाब यहाँ पर हो रहा है और सियासी पेश नज़र पे वहाँ पर गवर्नर राज लगा देता था। लेकिन अब
गवर्नर राज लगाने के लिए जो वफाक है उसको पहले आईनी अदालत में जाना पड़ेगा। आईनी अदालत को ये अख्तियार दे दिया गया है, अब की जो 28वीं तरमीम आती है उसमें ये बाज़गत सुनाई दे रही है कि वफाकी आईनी अदालत को ये अख्तियार दे दिया जाएगा कि आप गवर्नर राज लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि आईनी अदालत किनकी है, किनकी बनाई हुई है, और जब उनके पास ये मामला जाएंगे तो इस वक्त की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर गवर्नर राज लग जाता है और वफाकी आईनी अदालत में ये सारी बातें चली जाती हैं तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शेल्टर ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से उसी जगह पर आ जाएगी कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी उनका शेल्टर नहीं होगा। और जब बातें होती हैं कि KPK से निकलो, KPK से आओ, तो वो चीज़ भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी और हो सकता है कि सुहेल अफरीदी साहब का भी इख्तियारात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। तो ये वो तरमीम है मोहतरम नाज़रीन किराम जो मैंने आपको बड़े आसानी से समझाने की कोशिश की ताकि मैं आपको कॉम्प्लेक्स लफ्ज़ों में उलझा कर इन चीज़ों से हटाऊँ ना, बड़े आसान अल्फाजों में समझाऊँ कि असल में हमारे मुल्क में ये जो तरमीम लाई जा रही है इसका मकसद क्या है। तो देखना ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी में कोई फ़र्क आएगा या कुछ और करेंगे। देखिए टाइम बहुत थोड़ा रह चुका है, टाइम इस वक्त बहुत ज़्यादा कलील है और इस वक्त जो मुकाबला है वो सख्त तरीन है। एक तरफ पिंकी का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जो 28वीं तरमीम है उसमें जो है आसिफ अली जरदारी सरेंडर कर चुके हैं। यकीन जानिए ये एक जमहूरियत के जो लंबरदार थे अब इन सब की कमर टूट गई है। हर कोई इस वक्त बात कर रहा है कि यकीन जानिए कि इमरान खान हकीकत में अपनी फैसले कर रहा था, वो वाकई अपने स्टांस पर डटा रहा और आज जिस तरह से वो मुकाबला कर रहा है ये तारीख में कभी आपके पास एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और आपको रिकॉर्ड के साथ सबूतों के साथ बताएंगे कि इस वक्त इमरान खान किस हालत में है। लेकिन अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।